से ही आपका भाव शुद्ध होता होता जाएगा, धीरे धीरे शरणागति बढ़ती जाए, आपको जीवन में भगवान सद्गुरु देगा जो आत्मज्ञानी होगा ही होगा। आत्मज्ञानी सद्गुरु मिलना बहुत बड़ी बात होती है। जीव स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन साधक आत्मजिज्ञासु स्वतंत्रता नहीं चाहता। वो चाहता है गुरु की अध्यक्षता, कि मैं भगवान के लिए जीवन जीऊँ, लेकिन स्वतंत्र होकर नहीं, गुरु की अध्यक्षता में। गुरु हमें डांटे पीटे, गुरु हमें सराहे, जैसे हमारी पिता माता ने हमें डांट पीट कर संस्कार देकर बड़ा किया है। दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज़ सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस समय मैं स्वर्ग आश्रम काली कमली वाले बाबा जी का जो एक कुटी परिसर है, यहाँ पर बहुत सारे सिद्ध महापुरुष रहते हैं। ये महापुरुष ऐसे हैं, हमारे भारत के वैदिक परंपरा से संबंध रखते हैं। सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार भी इन महापुरुषों को द्वारा होता है। दोस्तों, ये स्थान इतना शांतमयी है, सीधे गंगा जी के घाट, गंगा जी के सामने पड़ता है। यहाँ पर भक्त ध्रुव जी ने भी अपनी तपस्या किया था। यहाँ पर गुफा भी है, प्राचीन गुफा है, जो पिछले एपिसोड में मैंने आपको दिखाया भी है। दोस्तों, ऐसी एक ब्रह्मचारी महापुरुष हमारे सामने विराजमान है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं भी कुछ सत्संग का लाभ लूँगा और आप भी लीजिए। तो दोस्तों, देखिए पर्ण कुटिया है श्री महाराज जी की। देखिए कुटिया, आगे देखिए पहाड़ है, सामने पहाड़ियाँ दिख रही हैं। और ये महाराज जी की जो कुटिया है, ये बड़ी ही प्यारी और सुंदर कुटिया। श्री महाराज जी इसी कुटिया में विराजमान रहते हैं। देख लीजिए, देखिए बड़ी प्यारी कुटिया है। यहाँ पर देख लीजिए, सब तरफ से लता पता वृक्ष और जंगली जड़ी बूटियों से कुटिया घिरी हुई है। इस कुटिया में श्री महाराज जी जो कि बाल ब्रह्मचारी हैं। देख लीजिए, सामने देखिए पहाड़ है, देख लीजिए पहाड़ दिख रहा है, देखिए पीछे देखिए पहाड़ दिख रहा है, देखिए। तो दोस्तों, महाराज जी कृपा करके आप अपने भक्तों को कुछ सत्संग प्रदान करें और अपना शुभ नाम या जैसा उचित समझें आप थोड़ा सा कृपा करें। जीवन जैसे है, तो जीवन में सिद्धि का कोई महत्व नहीं है, शरणागति का महत्व है। भगवान ने गीता जी में कहा हुआ है कि मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। प्रकार का अर्थ है स्तर, लेवल, अलग अलग लेवल। तो वो 4 प्रकार क्या हैं? पहले होते हैं जो संकट में होते हैं, जो पतित होते हैं और पुकारते रहते हैं कि मेरी इस बीमारी को ठीक कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। धन की लालसा, ये लालसा, वो लालसा, ऐसे लोग पुकारते हैं। उतना हो जाए तो वो संतुष्ट है, तो उनको पहले उतने से संतुष्ट करता है भगवान। धीरे धीरे उनको ऊपर उठाता है, उनको बनाता है सकामी। सकामी का अर्थ है कोई ना कोई उद्देश्य। जीवन में जो लोग मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं ना, मोटिवेशन, आजकल मोटिवेशन और स्पिरिचुअलिटी को एक समझा जा रहा है, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन मतलब कुछ इच्छा, कुछ उद्देश्य मिले, ये हो वो हो। भिन्न भिन्न प्रकार की मोटिवेशन है। बायोलॉजिकल सेल्फ जो हमारा है, ये शरीर हमारा बायोलॉजिकल है। भीतर एक साइकोलॉजिकल है जिसको मन कहते हैं, अंतःकरण। तो बायोलॉजिकल सेल्फ को संतुष्ट करने के लिए वो उद्देश्य ढूंढता रहता है। कोई राष्ट्र सेवा का उद्देश्य लेता है, कोई समाज सेवा और कुछ सेवा। उससे भी जब वो बोर हो जाता है, एक समय आता है
उससे वो उचड़ जाता है कि इसके बाद क्या, क्योंकि इंसान को जिज्ञासा तो रहती ही है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। सकामी का एक स्तर होता है सकामता का, कि वो अपने लिए चाहता है, अपने से धीरे धीरे वो होता क्या है, लौटाना चाहता है सब कुछ जो वो पाना चाहता था, अब वो लौटाना चाहता है। उस समय में भगवान उसको सद्गुरु देते हैं, चाहे उसके पास जो जो हो वो सब उसके पास रख करके या उससे ले करके, उसको सद्गुरु, मतलब जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति सद्गुरु होते हैं। गुरु तो अनेक होते हैं, मंत्र गुरु, तंत्र गुरु, यंत्र गुरु, गणित विद्या के गुरु, साहित्य विद्या के, संगीत विद्या, अलग अलग प्रकार, जीवन के गुरु अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन जो गुरु अध्यात्म दे, जो आत्मज्ञान दे, उसको सद्गुरु बोला जाता है। और शंकराचार्य ने जैसे बोला हुआ है, एक तो मनुष्य शरीर हो, उसके बाद साधु संग, माने जो असल में साधु हैं, जो साधना में लगे, साधना यानी कि भगवान की प्रार्थना में लगे हुए हैं, उनका आहार विहार, आचार व्यवहार, बोल चाल सब कुछ भगवान के उद्देश्य से है या आत्मा के उद्देश्य से है, खुद को जानने के उद्देश्य से है, आत्मजिज्ञासु है, ऐसे लोगों का संग हो। और एक उससे भी बड़ी बात है सद्गुरु की शरणागति, सद्गुरु मिल जाए, कोई ब्रह्मज्ञानी। सद्गुरु केवल ब्रह्मज्ञानी ही हो सकता है और कोई सद्गुरु नहीं हो सकता, भले ही कुछ भी वो उपाधि हो जाए, बाहर दिखाने के लिए लगाए। और जो ब्रह्मज्ञानी होता है वो कभी डिक्लेयर नहीं करता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। आपको जैसे आपको जे मेरे पिता हैं, जे मेरे माता हैं, इस पर विश्वास करते करते 12 साल लग गए, तो तभी जाके आपको विश्वास हुआ। वैसे ही सद्गुरु आपको पहले दर्शन में, अगर आप उत्तमाति उत्तम अधिकारी हैं तो, या फिर धीरे धीरे आपको स्वीकार करते करते, आपको अपनाते अपनाते भगवान आपको वो एहसास दिला देगा कि ये मेरे अपने हैं, बहुत अपने हैं, और ये मुझे उद्धार करेंगे ही करेंगे। तो ये 3 बात का एक साथ संयोग होना, ये बहुत बड़ी बात है। और बोला जाता है कि उस प्राणी का उद्धार होना तय है जिसको सद्गुरु प्राप्त हो गए, क्योंकि सद्गुरु आपको शास्त्र जहाँ पर अंत होते हैं वहाँ से वो आगे लेकर जाएगा। शास्त्र की पहुँच सद्गुरु तक है। इसीलिए कहते हैं भगवान के आशीर्वाद खाली नहीं, भगवान की अध्यक्षता भी लीजिए। भगवान के आशीर्वाद से सब चाहते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा ये हो जाए। अपने भीतर अपनी इच्छा का अगर हो गया तो बढ़िया, भगवान बहुत बहुत वाह वाह, भगवान वाह वाह। अगर अपनी इच्छा का नहीं हुआ, प्रतिकूल हुआ, और भगवान कुछ छुपा करके रखा है फ्यूचर में देने के लिए, भविष्य में, तो आदमी फिर उचट जाता है कि है क्या भगवान ये है, भगवान तो सब देता है। अरे सब नहीं देता भगवान। वो महात्मा गांधी का एक कोटेशन है, क्या, भगवान आपके आवश्यकता को पूर्ण करता है, लालसा को नहीं। लालसा जो खाली आवश्यकता क्या है, शरीर का भोजन है, उतना ही है। अब उसको ये चाहिए, अटैचमेंट भी चाहिए, नहीं मुझे ये अमुक जो भाई है या बहन है, या खाली रिश्ता नाता जुड़ता रहता है मनुष्य, और उस रिश्ते से अमुक नाम का खुशी अगर नहीं मिले तो वो फिर हताश होते रहता है। तो ये सब नहीं, तो भगवान उसको आत्मजिज्ञासु बनाते हैं, और उसी आत्मजिज्ञासु को सद्गुरु के सानिध्य में धीरे धीरे ब्रह्मज्ञानी बना देते हैं। माने सद्गुरु के जैसा बना देते हैं, भगवान के जैसा बना देते, जैसे सारे भक्त को बनाया गया, शबरी हो, वशिष्ठ हो, वाल्मीकि हो, ऐसे। तो हमें देखना चाहिए कि जीवन में अपना आकलन करके देखना चाहिए कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कि हमारा जो चित्त है कहाँ तक पहुँचा है।
अज्ञानी माने अपने आप को शरीर मानने वाले, देहाभिमानी को अज्ञानी बोला जाता है। तो देहाभिमानी लोग ये समझते हैं कि ये संसार है और समझते हैं कि मुझे संसार से भागना है, मैं सांसारिकता में पड़ा हुआ हूँ, ये हूँ वो हूँ। और जो आत्मजिज्ञासु हैं उन्हें सद्गुरु बार बार इस बात का अभ्यास करवाता है कि जिसको अज्ञानी लोग, देहाभिमानी लोग संसार समझते हैं, वो और कुछ नहीं, वो साक्षात भगवान है, जिसको खाली खाली ये लोग संसार बोल देते हैं, ये भगवान ही है। और अध्यात्म जो है वो व्यवहार में होता है, व्यवहार सीखना होता है। वस्त्र तो ऐसे भी पहन लेगा कोई वस्त्र पहनने से व्यवहार नहीं आ जाता। वस्त्र होता है, गणवेश होता है ना, गणवेश स्कूल में यूनिफॉर्म होता है। ये कोई मतलब कुछ हो गया, सिद्ध हो गए उसका वस्त्र नहीं है, ये गणवेश है, साधना का गणवेश, कि आपको अभी डट के प्रार्थना करनी है भगवान से। ठीक है, हमारी विश्वास, हमारी मान्यताएं, हमारा मन पतित है, लेकिन भगवान, हे सद्गुरु, आप तो पतित पावन हो, अभी आप ही को उद्धार करना है प्रभु। इस बात का प्रार्थना करते करते आप लोग को जान करके बहुत खुशी होगी कि ये जो एरिया हम बैठे हुए हैं, गंगा लाइन, इसमें पिछले 50-60 वर्षों में 6-7 आत्मज्ञानी संत, वही संत जो ऐसे ही रहे, गुप्त रूप में रहे, सबकी सेवा में रहे या एकांत में रहे, भजन करते रहे, लेकिन भगवान ने उनको आत्मगति दी, उनको ब्रह्मबोध संपन्न गति दी। ठीक वैसे ही अपने आप को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हम सब ईश्वर के अंश हैं और हर किसी को उद्धार होना ही है। यहाँ आ गए ना तो बस उद्धार होना ही है। अपने को अवहेला न करके, अपने आप को शरीर न मान करके और किसी को भी शरीर न मान करके, हर किसी को आत्मा, जीवात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा मानना तथा जानना ही है। चाहे वो तर्क से माने या भक्ति से माने, ठीक है। खुश रहिए आप सब। आप सबके लिए ये प्रार्थना है कि अच्छा महाराज जी, ऋषिकेश के बारे में थोड़ा, जो यहाँ पर लोग आते हैं, हाँ, और बहुत दूर दूर से लोग ऋषिकेश ही आते हैं, तो ऋषिकेश की महिमा के बारे में। ये ऋषिकेश नहीं है, इसको ऋषिकेश बुलाया था। ऋषिकेश गीता जी में भी आपने देखा होगा। गीता जी में कहा गया है, अहम आत्मा ऋषिकेशो गुणाकेशो। ऋषि का अर्थ होता है इंद्रिय, सेंसेस, सेंसरी ऑर्गन्स। तो जो भगवान की बोली चाली होती है, भगवान की भाषा होती है, भगवान का लालन पालन जिसको कहते हैं, वो इंट्यूटिव होती है। दैट इज नॉट सेंसरी, दैट इज इंट्यूटिव। ठीक है। तो भगवान का लालन पालन विवेक को देने वाला होता है, विवेक को। इसीलिए ऋषिकेश धाम की यह महात्म्य है कि यह ऋषि का माने इंद्रियों का ईश। यहाँ पे आप आएंगे तो हर कोई आपको हरिओम 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 हरिओम, जैसे वृंदावन जाते हैं तो राधे 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 करके भाव में लाते हैं। यहाँ पे आपको योग की परंपरा माने वैराग्य की परंपरा, एक होता है भक्ति मार्ग से, एक होता है यहाँ पर वैराग्य से। तो उसकी परंपरा यहाँ पर है, उसकी परंपरा। अच्छा महाराज जी, जैसे यहाँ पहाड़ हैं, गंगा जी प्रवाहित तो और ऋषिकेश जो है ना, ये भरत जी महाराज का वो है,
यहाँ के संतगण बताते हैं। यहाँ पे आप दिखा दीजिएगा सबको। भरत मंदिर है, भरत मंदिर है, शत्रुघ्न मंदिर हिरवेणी घाट के पास। अच्छा उनका ये राज्य है ऋषिकेश। अच्छा। उनको ये माने जैसे लक्ष्मण जी को दिया हुआ था लक्ष्मणपुरी लखनऊ, ऐसे ही भरत जी का है ये। अच्छा। भरत, ये सब भरत का राज्य है। भरत जी तपस्या किए। हाँ, भरत का ये राज्य है। भरत यहाँ के राजा है। पहले तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये सब एक ही था ना। ये सब जब राम जी के युग में, उसके बारे में तो अधिक हम क्या जानेंगे, इतिहासकार लोग जानेंगे वो सब। लेकिन इसका आध्यात्मिक महत्व ये है। पौराणिक महत्व और आध्यात्मिक महत्व के बीच में बहुत फर्क होता है। पौराणिक माने स्टोरी टेलिंग, जो आम आदमी समझ ना पाए तो उसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से कैरेक्टर्स बना करके समझाना। लेकिन आध्यात्मिक महत्व है जो ऋषि का, माने यहाँ पर आप डुबकी लगाएंगे, संतों से बात करेंगे, संतों के सानिध्य में रहेंगे, प्रसाद पाएंगे, ये करेंगे। इस यहाँ का वातावरण जो है, शिवालिक रेंज है ये हिमालयस का, और सब प्रकार के पशु पक्षियों के रूप में भगवान आपको यहाँ दिख जाएंगे। यहाँ पे वातावरण आपको यही इस बात का दिलासा दिलाती है कि आप ऋषिकों के ईश हैं, माने आप इंद्रियों से परे हैं। इंद्रिय, मन, बुद्धि, बुद्धि माने क्या, इन्फॉर्मेशन, जानकारी, इन सब से आप परे हैं। लेकिन जीव स्वतंत्र होना चाहता है। हर कोई फ्रीडम के लिए, आई वांट फ्रीडम, आई वांट फ्रीडम। अभी हम देख रहे थे नरेंद्र मोदी जी का कोई इंटरव्यू था, उसमें वो लेबर लोग जो होते हैं उनका कोई बात बताए कि पहले ये था कि एक नारा लगता था कि सारे विश्व के लेबर लोग एकजुट हो जाओ, हम ये कर देंगे, विद्रोह करेंगे, ये कर दें। आज धीरे धीरे एक कम्युनिटी ने एक स्लोगन आरंभ किया कि सारे लेबर भाई एक हो जाओ, हम दुनिया को एकता में लाएंगे। दोनों में फ़र्क है। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो है आपको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब कुछ आत्मा में एकत्व में विलीन हो जाता है। ये एक ऐसा वातावरण ऋषिकेश देता है, और इसी बात के लिए ऋषिकेश फेमस है। ऋषिकेश आजकल पर्यटन और तीर्थाटन इन दोनों में बटा हुआ है। खास करके यहाँ पर आना चाहिए अपने जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए। मनुष्य जीवन है किस लिए, जीवन का अस्तित्व है क्या, मैं हूँ कौन, हु एम आई, व्हाट एम आई, ऑल द WH questions should be raised here, and all the answers will be given by time, gradually, not immediately but gradually। जैसे ही आपका भाव शुद्ध होता जाएगा, धीरे धीरे शरणागति बढ़ती जाए, आपको जीवन में भगवान सद्गुरु देगा, जो आत्मज्ञानी होगा ही होगा। आत्मज्ञानी सद्गुरु मिलना बहुत बड़ी बात होती है। जीव स्वतंत्र होना चाहता है, लेकिन साधक आत्मजिज्ञासु स्वतंत्रता नहीं चाहता। वो चाहता है गुरु की अध्यक्षता, कि मैं भगवान के लिए जीवन जीऊं, लेकिन स्वतंत्र होकर नहीं। गुरु की अध्यक्षता में गुरु हमें डांटे पीटे, गुरु हमें सराहे। जैसे हमारी पिता माता ने हमें डांट पीट कर, संस्कार देकर बड़ा किया है, गुरु वैसे ही पिता माता जो हमें सिखा दिया है कि मैं शरीर हूँ, मेरा नाम अमुक है। नहीं, गुरु अभी डांट पीट कर उसको ठीक करेगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ऐसे। ठीक है, ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारा भ्रम दूर होगा, जिसको कि मोक्ष बुलाया जाता है। मोक्ष का माने क्या, मोह का क्षय हो जाना। मोह
देहाभिमान का, माने मैं देह हूँ, मैं इस बायोलॉजिकल सेल्फ हूँ, इसका क्षय हो जाना, माने भ्रम दूर हो जाना, वहम कहते हैं ना, वहम का कोई इलाज नहीं होता, वहम का। तो दोस्तों देखिए, एक महान तपस्वी, युवा तपस्वी संत का जो दर्शन प्राप्त हुआ और उन्होंने बहुत ही अपने सूक्ष्म वाणी में बहुत तेजस्वी और ओजस्विता के अंदर बातें किए हैं और बहुत अच्छा सत्संग प्रदान किए हैं जो अनमोल है। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।